दो दुख भरी दास्तानें, दो दुख भरे वाकयात। जहां कभी तकबीर की सदाएं गूंजती थी, आज वहां भजन गाए जा रहे हैं। मकार मोदी ने मजहब की आड़ में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। अयोध्या के राम मंदिर में बुधवार को रामनवमी के मौके पर रामलला का सूर्याभिषेक हुआ। इसकी वजह ये है कि ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई है कि सूर्य की स्वर्णिम किरणें प्रभु श्री राम के मस्तक पर इस वक्त पड़ रही हैं, उनका तिलक करते हुए नजर आ रही हैं। और वो क्या साइंस इस्तेमाल की गई है इसके अंदर, वो देखने की चीज है। आपको गुस्सा नहीं आता मंदिर बन रहे हैं? गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी एक्सट्रीमिज्म वाली बात कर दी है। जो बेसिक थ्योरी है वो यही है कि ये जो बरसगीर पाक व हिंद है, ये हिमालयस के इलाका जो है, इसके नीचे जो मैदान है जो कि आगे आते जाते हैं, जहाँ से गंगा गुजरती है, जहाँ से सिंध गुजरता है, जहाँ से जमुना गुजरती है, फिर विंध्या रेंजेस के बाद साउथ आता है, ये पूरा एक भारत है। बल्कि उन्होंने तो जय श्री राम का नारा तक लगा दिया। और ये पवित्र सरजमीन है, और ये सरजमीन जो है ये देवताओं की सरजमीन है। मैं तो बिल्कुल प्लान कर रही हूँ कि कब जाकर मैं वहाँ पे मंदिर को विजिट करूँ और देखूँ कैसा बना है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, अयोध्या के श्री राम मंदिर में कल प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ है, यानी कि प्रभु श्री राम के माथे को सूर्य देव की किरणों ने चूमा है, जिसको देख के दुनिया हैरान है और पाकिस्तान परेशान है। तो चलिए वीडियो देखते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। अच्छा, सिचुएशन ये है, वाकई में आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग जो है ना वो सिर्फ लेग पुलिंग करते हैं या फिर क्रिटिसाइज करते हैं और मजम्मत करते रह जाते हैं, और जो करने वाला होता है वो कर गुजरता है और कर गुजर के भूल भी जाता है। अब आप देखें कि राम मंदिर जो है वो वाकई में एक इंटरनेशनल अटेंशन बना है और लोगों ने बहुत मुबारकबाद दी है। लेकिन अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों ने वो कहते हैं ना जद्दी पुश्ती काम पकड़ा हुआ है क्रिटिसिज्म का, हमने वो करनी ही करनी है, क्योंकि वो हमारे खून में रच बस चुका है। हम लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वहां पर एक और मस्जिद की भी जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, और उसको ऑनर में बनाया गया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, विद अ कैपेसिटी ऑफ 9,000 पीपल, एग्जैक्टली लाइक राम मंदिर। ठीक है, 9,000 पीपल की कैपेसिटी राम मंदिर में भी है, और सेम टू सेम अगर हम बात करें तो वहां पे भी। अगर आप ये सारी सिचुएशंस को देखें ना तो इंडिया जो है, इंडिया डजंट केयर एट ऑल। अगर आपको मैं सही बात बताऊं ना, एग्जैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया की जो LOC जो है वो हमारी तरफ लगती है ना, पाकिस्तान की तरफ, उन्होंने वहां से अपनी ज्यादातर फोर्सेज हटा के अब चाइना की तरफ कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब तो ये हमारे राइवल्स रहे नहीं। ठीक है, उनकी मैक्सिमम फोर्सेज और उनकी ज्यादातर जो अब एनर्जी है वो चाइना बॉर्डर की तरफ ज्यादा है, हमारी तरफ इतनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यार हम लड़के करेंगे भी क्या। अब वो हमें राइवल्स नहीं समझते, वो हमें अपने मुकाबले समझते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी अपनी मौत आप मर जाएंगे, हमें इनके साथ लड़ने मरने की जरूरत नहीं है। अब आप ये देखें ना कि राम मंदिर की आमना अगर हम बात करें तो राम मंदिर को कितनी बड़ी बड़ी डोनेशंस हो रही है, मतलब कितनी बड़ी चीज है इंडिया के लिए ये। आई वॉज इवन रीडिंग द न्यूज के एक ज्वेलर है, एक डायमंड कंपनी है फ्रॉम गुजरात सूरत, और उन्होंने 11 करोड़ की वर्थ का जो है वो उन्होंने एक ताज गिफ्ट किया है वहाँ के जो पंडित है उनको। एंड आई वाज लाइक सरप्राइज्ड, मैंने कहा यार इतने पैसे इधर आ जाएंगे तो हमारा तो सारा कर्जा उतर जाएगा। लाइक सीरियसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ तक के 250 मिलियन की डोनेशन जो है वो जमा हो गई है राम मंदिर के लिए। एग्जैक्टली। अब अगर बात की जाए, हम लोगों ने बहुत सारे, इवन कि मैं ये भी सुन रही थी कि वहाँ अभी एक रिसेंटली एक मूवी बहुत ज्यादा फेमस होती है, 700 करोड़ का बिजनेस करती है, सालार नाम है, प्रभास की मूवी, और प्रभास को वहाँ पे इन्वाइट किया गया था, उसने भी 100 करोड़ रुपए वहाँ पर डोनेट किया। तो अब आप खुद सोच लें कि भाई एक तरफ से ही इतनी डोनेशन आ रही, फिर उन्होंने कितने बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया हुआ था। देयर वाज मीडिया, देयर वाज बॉलीवुड, देयर वाज क्रिकेट की पूरी दुनिया, पूरी ICC वहाँ पे बैठी हुई थी, पूरे पॉलिटिशियंस वहाँ पर बैठे हुए थे, स्टार्स बड़े से बड़े। एग्जैक्टली। वहाँ पर आपको वहाँ पर हर वो शोबिस का बंदा, आपको क्रिकेट का बंदा, आपको पूरा ग्लैमर वहाँ पर मिल रहा था, और ईच एंड एवरीथिंग। तो ऑब्वियसली जब आप इतनी बड़ी, अब ऐसे तो नहीं इंटरनेशनल अटेंशन उससे गेन की है ना। अब अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए, पास्ट में जाए, तो अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ
राम, ठीक है। और वहाँ पर एक मंदिर था, उससे पहले जब मुगल एम्पायर आया था उससे पहले वहाँ पर एक मंदिर था। जब हम लोगों ने, आपने भी पाकिस्तानी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जब वहाँ पर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, जिसके नाम पे बाबरी मस्जिद थी, उसने जब वहाँ पर आकर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ा था तो वहाँ पर बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया था, ये आपको याद होगा। 1000 ईयर्स के लिए जो है ये यहाँ पर कायम किया गया इसको, यानी 1000 ईयर्स के इस इमारत को, इस बिल्डिंग को, जो दुनिया के हालात के थपेड़े हैं वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप और सूरज की, बारिश, तूफान, सैलाब, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसकी वजह ये है कि ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई है कि 1000 ईयर्स तक जो है इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपके सामने रखती हूँ कि वो क्या हालात व वाक़यात हैं कि जिसके ऊपर हम आपको ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो क्या साइंस इस्तेमाल की गई है इसके अंदर, वो देखने की चीज़ है। पहले मैंने ये देखा कि जब सेरेमनी में ये नज़र आया, वो जो मूर्ति बहुत इंतहा से ज़्यादा हसीन और खूबसूरत दिखाई दे रही थी, तो मैंने कहा ये क्या इतने एक्सप्रेशंस हैं फेस पर उस, और इतना फुल ऑफ एक्सप्रेशन वो बनाया गया है। तो पता ये चला कि वो छोटी उम्र की 5 साल के लॉर्ड राम की वो बनाई गई है जो मूर्ति है, तो उससे वो और ज्यादा हसीन दिखाई दे रही। लेकिन जो अंदर मार्बल इस्तेमाल किया गया, वाइट मार्बल, बहुत ही शानदार, जबरदस्त जो है, खूबसूरत, हसीन और जमील बनाया गया मंदिर। लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये क्या कि भाई वो ऐसा क्या इस्तेमाल किया गया, और आयरन और स्टील के बगैर कैसे बना दिया, बल्कि सीमेंट भी इस्तेमाल नहीं हुआ। 2.7 एकर्स ऑफ लैंड जो है टेम्पल टाउन, उसमें टेम्पल इज 161 फीट टॉल, 235 फीट वाइड and has total length of 360 feet, और इसमें it has been constructed in one of the two distinguishing temple building style from ancient India, नगारा जो है वो एक स्टाइल है जिसको ये बात करें, वैदिक रिचुअल्स विद एन अमलगमेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है? द बिल्ट अप एरिया ऑफ टेम्पल इज नियरली 51,000 स्क्वायर फीट एंड इज 3 फ्लोर स्ट्रक्चर। द हाइट ऑफ द टेम्पल इज अबाउट 70% ऑफ दैट ऑफ द कुतुब मीनार। अच्छा, जो इसरो के साइंसदान हैं उन्होंने ऐसा क्या किया है कि भाई ये जो है इसके अंदर सीमेंट भी इस्तेमाल नहीं हुई, आयरन भी इस्तेमाल नहीं हुआ, लोहा भी इस्तेमाल नहीं हुआ और स्टील भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया आयरन और स्टील, क्योंकि जिन इमारतों में आयरन और स्टील का इस्तेमाल, सीमेंट का इस्तेमाल होता है, वो 80 साल से ऊपर नहीं जाती, उनको रेनोवेट करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये ट्रेडिशनल और जो इंडियन हेरिटेज और एशियंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसका एक शाहकार नमूना है। दोस्तों, इस बार की रामनवमी काफ़ी खास थी। खास इसलिए थी कि राम मंदिर बनने के बाद ये पहली रामनवमी थी, ठीक है। और इस बार रामनवमी के अवसर पर कल प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक भी हुआ, तो रामनवमी तो खास होगी ही। कल जो है पूरे सोशल मीडिया पर सूर्य तिलक वाली ही तस्वीर वायरल होती रही है। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।